ये वही खबर है जो वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक, सिलिकॉन वैली से लेकर मुंबई के टेक पार्क्स तक हर जगह चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। और यकीन मानिए, इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि पूरी की पूरी डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल स्वतंत्रता का है। अमेरिका, जो दशकों से दुनिया के डिजिटल साम्राज्य का बादशाह बना बैठा था, जिसने अपने गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे हथियारों से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था, आज पहली बार किसी ने उसकी नींव हिला दी है। और ये कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ हफ्ते पहले, जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार चला 50% तक का टैरिफ। अमेरिका को लगा कि यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव डालेगा, भारतीय कंपनियां घुटने टेक देंगी और भारत सरकार उनके आगे झुक जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये 21वीं सदी का भारत है जो झुकने के लिए नहीं बल्कि पलटवार करने के लिए जाना जाता है। और इस बार पलटवार इतना जोरदार था कि व्हाइट हाउस में बैठे सलाहकार भी हैरान रह गए। भारत ने सबसे पहले उन सभी चीजों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी जिन पर अमेरिका भारत पर निर्भर था। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की सप्लाई चेन में भूचाल आ गया। उनके बड़े बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों के चेहरे पीले पड़ गए और वहां की मीडिया में यह हेडलाइन बनने लगी, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। दोस्तों, ये तो सिर्फ झड़प थी। असली युद्ध का ऐलान तो तब हुआ जब भारत ने डिजिटल मोर्चे पर हमला बोल दिया। आज से पहले तक आप और हम सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले जिस चीज का इस्तेमाल करते थे वो था गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर। हमारे बच्चों के होमवर्क से लेकर हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट तक, हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए हम इन्हीं अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर थे और यही निर्भरता अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार थी। हमारा हर सर्च, हर मैसेज, हर तस्वीर, हर वीडियो, सब कुछ अमेरिका के सर्वर्स पर जाता था। हमारी पसंद नापसंद, हमारा सोचने का तरीका, हमारी खरीदने की आदतें, सब कुछ अमेरिका के पास दर्ज होता जा रहा था। भारत की 99% आबादी इन अमेरिकी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर रही थी और इसके बदले अमेरिका अरबों खरबों डॉलर कमा रहा था। लेकिन अब भारत ने ठान लिया है अब और नहीं, और इसी संकल्प का नतीजा है कॉमेट। जी हां दोस्तों, भारत ने अपना खुद का स्वदेशी गूगल लॉन्च कर दिया है और इसका नाम है कॉमेट। यह सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र है। कॉमेट की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉन्च के पहले ही 24 घंटों में इसे दुनिया के 100 देशों में डाउनलोड किया गया और यह डाउनलोड रिकॉर्ड तोड़ गया। जैसे ही इसकी खबर फैली, सिलिकॉन वैली में आपात बैठकें होने लगी, अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयर गिरने लगे और अमेरिका के टेक जर्नलिस्ट ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि गूगल की बादशाहत खतरे में है। कॉमेट में वो सारी खूबियां हैं जो किसी भी आधुनिक सर्च इंजन में होनी चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, आपका डेटा अब भारत में रहेगा। न चोरी, न जासूसी, न सेंसरशिप। जो कुछ आप कॉमेट पर सर्च करेंगे उसका रिकॉर्ड सिर्फ भारत के सर्वर पर होगा और उस तक पहुंच सिर्फ अधिकृत भारतीय अधिकारियों को ही होगी। दूसरी बड़ी खासियत, ये 23 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अब इंटरनेट सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों का अधिकार नहीं, बल्कि हर भारतीय अपनी भाषा में इसे इस्तेमाल कर सकेगा। तीसरी और सबसे खतरनाक ताकत, कॉमेट पूरी तरह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यह आपकी पसंद नापसंद को सीखेगा, आपके लिए खुद से कंटेंट ढूंढेगा और आपको ऑडियो वीडियो के जरिए उसी भाषा में जवाब देगा जिसमें आप चाहेंगे। सोचिए, आप अपनी मातृभाषा में बोलकर कोई सवाल पूछते हैं और कॉमेट आपको उसी भाषा में जवाब दे देता है, वो भी सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि ऑडियो और वीडियो में। यह सुविधा आज तक गूगल भी इस स्तर पर नहीं दे पाया है। और तो और कॉमेट आपकी इंटरनेट डेटा खपत को भी कम करेगा, यानी आपका 1 GB डेटा पहले से ज्यादा चलेगा, जिससे गरीब से गरीब यूजर भी लंबे समय तक इंटरनेट का फायदा उठा सकेगा। यह कदम सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि कूटनीतिक भी है।
ऐसा कदम पहले चीन ने उठाया था जब उसने गूगल, यूट्यूब और फेसबुक को अपने देश में बैन कर दिया और अपने प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए। वजह थी डेटा सुरक्षा और अमेरिकी जासूसी से बचाव। अब भारत ने भी उसी राह पर कदम रखा है, लेकिन अपने तरीके से। भारत सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में भी कॉमेट को पेश कर रहा है। शुरुआती चरण में इसे 32 देशों में लॉन्च किया जाएगा, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अरब देशों के साथ कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। अमेरिका पर इसका आर्थिक असर भी बहुत बड़ा होगा। गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के सबसे ज्यादा यूजर भारत में हैं। अगर भारत एक दिन के लिए भी इन सेवाओं को बंद कर दे तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा, और अगर कॉमेट ने इनकी जगह ले ली तो यह नुकसान रूस का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कॉमेट सिर्फ शुरुआत है। भारत जल्द ही ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के भी भारतीय वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। यानी आने वाले वक्त में हमारा हर मैसेज, हर फोटो, हर वीडियो भारत के सर्वर पर रहेगा और भारत के कंट्रोल में रहेगा। और यही वजह है कि अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है ताकि इस पूरे विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सके। लेकिन असली सवाल यह है, जब भारत इस समय डिजिटल मोर्चे पर जीत की स्थिति में है तो क्या उसे नेगोशिएशन में जाना चाहिए या फिर इस मौके का फायदा उठाकर अपनी डिजिटल आजादी को पूरी तरह स्थापित करना चाहिए? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निष्कर्ष किसी साधारण घटना का अंत नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ का आगाज है। यह केवल एक सर्च इंजन के जन्म की बात नहीं बल्कि उस डिजिटल क्रांति की घोषणा है जो आने वाले दशकों तक भारत की पहचान को बदलने वाली है। कॉमेट का लॉन्च सिर्फ तकनीकी विकास का प्रतीक नहीं बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय आत्मसम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता और डिजिटल संप्रभुता का झंडा है जो अब पूरी दुनिया में लहराने के लिए तैयार है। पिछले 70 सालों से अमेरिका ने अपने डिजिटल औजारों और कंपनियों के जरिए पूरी दुनिया के डेटा पर राज किया है। हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारा कारोबार और यहां तक कि हमारे बच्चों की पढ़ाई तक सब उनके सर्वरों में कैद होकर उनके फायदे के लिए इस्तेमाल होते रहे। लेकिन आज भारत ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब वह दूसरों की डिजिटल गुलामी नहीं करेगा। कॉमेट का आना इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का लॉन्च नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनने का सबसे बड़ा कदम है। कॉमेट के जरिए भारत ने यह भी साबित कर दिया है कि वह अब तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि नवाचार का निर्माता भी है। ये वही भारत है जिसने कभी आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं से दुनिया को चौंकाया था और अब एआई और डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में भी दुनिया को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। यह कदम केवल हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों के डेटा को सुरक्षित रखने का वादा नहीं बल्कि विश्व के सामने एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास है कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ निजता और संप्रभुता भी सुरक्षित रह सकती है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह फैसला अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए भी एक सीधी चुनौती है। भारत का बाजार दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर बेस के रूप में पहचाना जाता है। अगर यह बाजार अमेरिकी प्लेटफॉर्म से हटकर भारतीय प्लेटफॉर्म पर आ जाता है तो न सिर्फ अरबों डॉलर की धनराशि यही देश में घूमेगी बल्कि लाखों युवाओं के लिए नए रोजगार और स्टार्टअप के अवसर भी पैदा होंगे। यह डिजिटल आत्मनिर्भरता हमारे व्यापार संतुलन को मजबूत करेगी और विदेशी निर्भरता को कम करेगी। कूटनीतिक दृष्टि से भी यह एक मास्टर स्ट्रोक है। अमेरिका जैसे देश जो अब तक डेटा और तकनीक के जरिए दबाव बनाते थे, अब भारत के साथ बराबरी से बातचीत करने पर मजबूर होंगे। आने वाले समय में कॉमेट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दर्जनों देशों में अपना पैर पसारेगा, जिससे भारत वैश्विक डिजिटल मानचित्र पर एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कदम एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। आने वाली पीढ़ियां जब इतिहास पढ़ेंगी तो उन्हें यह साल याद रहेगा कि यही वह समय था जब भारत ने डिजिटल दुनिया में अपना ताज पहन लिया। वे कहेंगे कि जिस तरह 1947 में हमने राजनीतिक आजादी पाई थी,
वैसे ही 2025 में हमने डिजिटल आजादी पाई और इस आजादी का नाम है कॉमेट। यह सिर्फ एक ऐप नहीं, ये भारत की डिजिटल स्वतंत्रता का बिगुल है। ये आत्मनिर्भर भारत का डिजिटल स्वरूप है। ये उस युग की शुरुआत है जब भारत सिर्फ दुनिया की तकनीक का हिस्सा नहीं रहेगा बल्कि उसका नेतृत्व करेगा। कॉमेट आने वाले कल का वह सूरज है जिसकी किरणें दुनिया भर के देशों को प्रेरणा देंगी कि तकनीक की असली ताकत अपने देश और अपने लोगों के हित में इस्तेमाल की जाए। और यही कारण है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं, भारत अब डिजिटल गुलामी से मुक्त है और इस आजादी की गूंज आने की वाली सदियों तक सुनाई देगी।